वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपको अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसके बाद भी आपके लिए एक ई बुक तैयार की है। अगर आपने उस ई बुक को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर उसे डाउनलोड करो। बेस्ट ई बुक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ से अब बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक ग्रुप आपका उसका फुल हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं बचे आपके पास। ठीक है, आप जब डाउनलोड कर लोगे तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहाँ आपको हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको, तो देखो आपका क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। यदि 50 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रेरित्र से 2 एम्पीयर की स्थायी धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें संचित ऊर्जा आपको पूछी जा रही है। ठीक है, संचित ऊर्जा आपको पता है, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर होता है 1/2 इंटू एल क्या होता है सर आपका, एल प्रेरकत्व कितना है सर आपका 50 मिली है तो 50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। आई स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका गया 2 बार, 50 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाएंगे, तो 100 इंटू 10⁻³ 2 हो जाएंगे, यानी कि 0.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0.1 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 0.10 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इनको तैयार करते जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम में। वही क्वेश्चन जो आपको कराता हुआ जा रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए या अच्छे से रिवीजन करने के लिए, फुल फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 2000 मैक्सवेल से 1000 मैक्सवेल 2000 मैक्सवेल से 1000 मैक्सवेल 1 सेकंड में बदल जाता है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो। आपको प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बताया क्या होता है सर आपका, E बराबर d∅/dt। ठीक है, E बराबर d∅/dt। एन वो कुंडलियों के लिए होता है। ठीक है, एन जब एन का यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं, वो दशा के लिए, और कुंडली कितनी है उनके लिए यूज़ करते हैं। तो E बराबर d∅/dt। d∅ होता है फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है आपका 2000 से 1000, यानी कि 2000 माइनस 1000 कितना बचेगा आपका 1000 बच जाएगा। ठीक है सर, अपॉन टी, टी कितना है सर आपका 1 सेकंड, तो कितना सर आंसर आ रहा है आपका 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तथा फेरों की संख्या 20 है। फेरों की संख्या कितनी से उसमें आपकी 20 दे रखी है। यदि चुंबकीय फ्लक्स 1000 वेबर से 500 वेबर 0.4 सेकंड होता है तो प्रेरित धारा, आपको पता है सर प्रेरित धारा यानी कि आई बराबर होता है आपका E/R। आई बराबर E/R होता है। आपको आर दे रखा है कितना है 100 ओम में। आपको निकालना क्या है, पहले आपको निकालना है पहले विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है सर, आपको कि जी दे रखा है आपको वेबर। ठीक है, तो सर क्या निकालेंगे, ई बराबर सर फॉर्मूला ये लगाएंगे d∅/dt। ठीक है, एन d∅/dt, तो एन का मान कितना दे रखा है सर आपको 20। ठीक है, 20 इंटू, अगर हम 5 2 -500 में से एक में से 500 घटाऊंगा 500 बचे जाएंगे। ठीक है सर, 500 हो गया यहाँ पर 500 अपॉन dt कितना है 0.4 सेकंड है, तो 0.4 पॉइंट हटाऊंगा, एक और जीरो यहाँ पर लग जाएगा, 4 से आपका कट जाएगा ये 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो 50 आएगा। 25 यानी कि आपका आ जाएगा सर 25 और 3 जीरो और लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका ये वैद्युत वाहक बल आ गया। अगर मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा आपका 25,000 अपॉन आर का मान कितना है सर आपका 100 करोगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, कितना आगे सर आपका आएगा 250 एम्पेयर, क्योंकि 25,000 था, आपके 2 जीरो चले जाएंगे तो 250 एम्पेयर आ जाएगा। 250 एम्पेयर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितने आपको प्रेरित धारा कितनी मिलेगी यहाँ से 250 एम्पेयर। ठीक है, प्रेरित धारा आई बराबर E/R। ई निकालने के लिए उसके फ्लक्स में परिवर्तन दे रखा था, वो हमने निकाल लिया। फेरों की संख्या कितनी थी 20 दे रखी थी, सभी को सॉल्व किया, आंसर आया हमारा 250 एम्पेयर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, कार की चाल को 3 गुना करने पर इसे रोकने के लिए दूरी को करना पड़ेगा। दूरी को कितने गुना करना पड़ेगा आपको, कार की चाल जब 3 गुना कर दोगे तो। आपने रिलेशन हो सकता है पढ़ाओ, क्या होता है आपका S1/S2 बराबर U1/U2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका मान के चलो 3 है, आपका पहले प्रारंभिक यू रहा होगा, बाद में आपका 3u हो गया, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो यू से यू चला जाएगा, स्क्वायर कराओगे तो आपका ये किस में गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 9 का, यानी कि 9 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिए हुए 4 कणों के संवेग समान है,
तो इस कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो इस कण की अधिकतम ऊर्जा किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, न्यूट्रॉन की होगी या अल्फा कण की होगी? सर आपको देना है इसका आंसर। क्या देना है? आपको देना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी राशि ऊर्जा का एक रूप है? ऊर्जा का एक रूप है, आपको ये पूछा है संवेग, शक्ति, प्रकाश। तो ऊर्जा का एक रूप क्या है आपका? प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो माई प्राइड डिफेंस एनडीए, माई प्राइड डिफेंस एनडीए, सब्सक्राइब जाकर जरूर कर लेना। आपका कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला है। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कुछ पैसा जाने वाला है, कुछ नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा, बस मेरा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो यार इतना तुम मेरे लिए कर सकते हो आप। माई प्राइड डिफेंस एनडीए जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड क्या कराऊंगा, जो भी एग्जाम तक जितनी मैं आपको ट्रिक्स दे सकता हूँ, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा सिर्फ, जितनी भी आपको ट्रिक्स दे सकता हूँ वो ट्रिक्स वहाँ पर दूंगा। ठीक है, अच्छे से अच्छी जो एग्जाम में आती है, तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, मेरा सपोर्ट हो जाएगा और क्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण प्रभावी होता है। जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मेरी कमजोर ज़्यादा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी वस्तु का, वो कब प्रभावी होता है? आपको ये पूछा जा रहा है। वस्तु के वृत्ताकार पथ में गति के दौरान, सरल रेखीय गति में, घूर्णन गति में या रणनीति। तो जड़त्व आघूर्ण आपको अच्छे तरीके से बताया सर कहाँ होता है? घूर्णन गति में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसी पिंड की घूर्णी गति निम्न के कारण होती है। जो पिंड की घूर्णन गति होती है वो किसके कारण होती है? आपको ये पूछा जा रहा है। बल युग्म के कारण, बल का आवेग, या बल कोई नहीं, बल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर जो बल की घूर्णी गति होती है यानी कि घूर्णन गति होती है, किसके कारण होती है? आपको पता है, घूर्णन के कारण यानी कि बल युग्म के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका टॉर्क लगता है ना, टॉर्क के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बल युग्म उत्पन्न करता है। आपका बल युग्म क्या उत्पन्न करता है? केवल रेखीय गति, केवल घूर्णी गति, रेखीय एवं घूर्णी एनानुदिश। ठीक है, तो केवल घूर्णी गति। इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में दे दे तो आपको इसका आंसर ये लगाना पड़ेगा क्या, कि केवल घूर्णी गति। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया तो जाकर कर लेना यार, कर लो यार, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, मेरा सपोर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि है। घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य क्या है? आपको ये पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि आपका स्थिर वैद्युतिकी में आपका चुंबक के समतापी क्या है, यानी कि चुंबक के तुल्य क्या है। ठीक है, चुंबक के तुल्य क्या है तो आप क्या बताते हो? आवेश बताते हो। इसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य क्या है आपका? तो द्रव्यमान के तुल्य आपका क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोणीय संवेग, बलाघूर्ण ये कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आपका है? जड़त्व आघूर्ण आपका द्रव्यमान के तुल्य है। कहाँ? घूर्णन गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। पिंड की घूर्णन त्रिज्या किस पर निर्भर करती है? आपको ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पिंड के आकार एवं द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है द्रव्यमान वितरण एवं घूर्णन अक्ष पर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पिंड के आकार पर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पिंड के द्रव्यमान पर। तो जो आपकी घूर्णन की जो त्रिज्या होती है वो आपको पता है, आई बराबर आपको क्या पता होता है? आई बराबर mr² होता है। ठीक है, तो पिंड के द्रव्यमान के वितरण एवं घूर्णन अक्ष पर, तो घूर्णन जो त्रिज्या होती है ना, ये घूर्णन कितना वितरण हो रहा है इस पर अक्ष का, द्रव्यमान का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? कैथोड किरणों में होते हैं। कैथोड किरणों में आपके क्या होते हैं? आपको ये पूछा जा रहा है। फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आपके अल्फा कण। तो सर अगर कैथोड किरणों की बात करें, कैथोड किरणों की हम बात करें तो कैथोड किरणों में होते हैं आपके क्या? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विभव की, आवेश की, शक्ति की और ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अच्छी तरीके से पता है किसकी इकाई है? आपकी ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। ठीक है, फोटोन का स्पिन में आपको बताया था, फोटोन का स्पिन कितना होता है? आपका 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा जा रहा है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? सर आपका 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इनको तैयार करते चलो। ई बुक तैयार कर लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में एटलीस्ट। ठीक है, बाकी माई प्राइड डिफेंस एनडीए को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो मेरा खुद का चैनल है, मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा यार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? रेखीय गति में बल आघूर्ण गति में किसके समरूप है? रेखीय गति में जो आपका बल आघूर्ण है वो गति में किसके समरूप है? आपको ये पूछा जा रहा है। बल आघूर्ण के, जड़त्व आघूर्ण के, कोणीय संवेग के या भार के। तो सर जो आपका रेखीय गति में जो आपका बल आघूर्ण है वो समरूप है आपका बल आघूर्ण के। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है। सौर मंडल में जो आपके उपग्रहों की गति है किसका उदाहरण है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का, रेखीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का, या आपको ऊर्जा संरक्षण का। तो आपको अच्छे तरीके से बताया किसका है आपका ये ऊर्जा कोणीय संवेग संरक्षण का। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कोणीय संवेग है आपका सदिश है, सदिश है, अदिश है। ठीक है, सदिश है, सदिश ध्रुवीय है या अदिश है। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, अच्छी सदिश है। आपका क्वेश्चन मैंने आपको ई बुक में ही पढ़ कराया है कि आपका ऑप्शन आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा कि आप सदिश और सदिश दोनों दिख रहे हैं, आपको तो पता होगा कौन सा में सदिश है, लेकिन कैसा सदिश है, अच्छी सदिश है या ध्रुवीय सदिश है। तो आपका जो आपका कोणीय संवेग है वो आपका एक्सिस वेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है। बैंड का जो ऊर्जा अंतराल होता है, मान के चलो आपके इस तरीके से बैंड होते हैं। ठीक है, इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है सर आपका, ये जो आपका ऊर्जा अंतराल ये वाला दिख रहा है, ये बीच में जो अंतराल दिख रहा है आपको, ये दो बैंड है, इनके बीच जो अंतराल होता है आपका, ये सर्वाधिक किस्म होता है, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो धातुओं में, अतिचालकों में, कुछ चालकों में या अर्धचालकों में। आपको बताया कि धातुओं में तो ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, मतलब जिस अंतराल जिसमें अधिकतम होता है उसी में तुम्हारा धारा का प्रवाह नहीं होता। तो धारा का प्रवाह किसमें नहीं होता आपका, कुचालकों में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें वो ऊर्जा अंतराल आपका ज़्यादा हुआ तभी तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है सर, आपकी डोपिंग। क्या डोपिंग, नाम कन्फ्यूजन मत होना, ड्रोपिंग हो जाएगा, ड्रूपिंग हो जाएगा, डोपिंग आपका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक होल पर आवेश का मान, आवेश का मार नहीं होगा, मान होगा, आवेश का मान किसके बराबर होता है। होल, होल क्या होता है आपका, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है आपका, तो होल किसका होता है, प्रोटॉन के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब है। अगर पूछता जो आपको वो तो इलेक्ट्रॉन बोलता है वैसे भी। ठीक है, एन टाइम में क्या बोलता है आपके, इलेक्ट्रॉन तो बोलता ही। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है उसका तो राइट आंसर हो जाता है। यहाँ होल की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रोटॉन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि दो बल्ब जिनके प्रतिरोधों में अनुपात 1:2 है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको 1:2 दे रखा है, श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, तब इनमें 6 शक्ति में अनुपात होगा। 6 शक्ति में अनुपात सर आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर I²R इंटू टी। तो I²R इंटू टी आपको क्या दिख रहा है सर कि जो P है वो अनुपाती आपको किसके दिख रहा है, R के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, P1/P2 बराबर R1/R2, P1/P2 बराबर R1/R2। तो जो प्रतिरोधों का अनुपात है कितना, 1:2 है, तो 1:1/2। तो शक्तियों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 1:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जो सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताओ पसंद आया, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, माई प्राइड डिफेंस इंडिया को सब्सक्राइब करो यार मेरे सपोर्ट के लिए। ठीक है, नहीं किया जल्दी करो अभी जाकर। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 240 वोल्ट एवं 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। आप जब मार्केट में जाते हो तो क्या बोलते हो भाई, दुकानदार से बोलते हो बल्ब दे दो, तो आप कुछ नहीं बोलते हो कितने वाट का दे दो, कैसा दे दो, कुछ नहीं। तो नॉलेज रखो कि आपको इतने वाट का भी बल्ब यूज़ में लाना है, तब आपका जो घर का बिल होगा वो कम आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे यूज़ करो। अब 240 वोल्ट एवं 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध आपको पूछा गया है। फॉर्मूला पढ़ाया आपको इस तरीके से, क्या होता है आपका, P बराबर V²/R होता है। ठीक है सर, R आपको पूछा जा रहा है ना, तो R बराबर क्या होता है सर आपका V²/P। V² यानी कि आपका वोल्ट का स्क्वायर, तो 240 गुणे 240 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 60 वाट आ जाएगा। ठीक है सर, 1 0 से 1 0 गया आपका, 6 से काटोगे 4 वाट कट जाएगा, 4 का गुणा इसमें करोगे आपका तो कितना आएगा 960। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है 960 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल ही कराऊंगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक तांबे के तार का प्रतिरोध आपको 100 ओम दे रखा है, इसकी चालकता क्या पूछी जा रही है आपको, इसकी चालकता पूछी जा रही है। आपको पता है सर प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है, यानी कि अगर मैं जी से लिखूँ तो जी बराबर 1/R, जी बराबर आपका 1/R हो जाएगा ना। तो 1/R यानी कि 1/100 आप करोगे तो कितना आएगा आपका 0.01 और चालकता का मात्रा क्या होता है सर आपका साइमन 0.01 एस आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन का एस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 0.01 एस है आपका, ये फाइव मत समझना क्या है आपका ये एस, किसके लिए, साइमन के लिए, साइमन, क्योंकि चालकता का मात्रा क्या होता है सर आपका साइमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 एम्पियर की धारा 500 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होती है,
प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी, ऊष्मा पूछी जा रही है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है। तो H बराबर आई स्क्वायर, आई यानी कि धारा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है सर, प्रतिरोध कितना दे रखा है सर आपको 500 में दे रखा है, 500 में दे रखा है। टी बोल रहा है 1 मिनट सेकंड में रखोगे तो 60 से और गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 12400, 12400 किसमें 12000 ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 12400 उसने कितना हो जाएगा आपका 12000 जूल। ठीक है, अगर आपका ये किसमें पूछता जूल में दे रहा है, कैलोरी में बोलता, कैलोरी में ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं ना, तो क्या करते हैं आप इसमें 4.2 से भाग और लगा देना, आपका कैलोरी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दो स्वरित्र द्विभुजों की आवृत्तियां क्रमशः आपको 114 हर्ट्ज और 342 हर्ट्ज हैं। ठीक है, इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनियों की तरंग दैर्घ्य की तुलना आपको करनी है। आपको पता है हुआ सर क्या वी बराबर क्या होता है आपका एन लैम्डा। ठीक है, तो हवा में उत्पन्न आपको करनी है, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। ठीक है, तो देखो n1 अपॉन n2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब आपको आवृत्तियों का अनुपात दे रखा है, आवृत्तियों दे रखी कितनी है 114 लैम्डा कितना पूछ रहा है आपको, ध्वनियों में तरंग दैर्घ्य की तुलना आपको करनी है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की तुलना आपको करनी है, तो लैम्डा आपका कितना मान दे रखा है उसका 114 और इसका दे रखा है आपको 342 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, तो आप इसे काटो कितना कटेगा आपका, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 बार कटेगा आपका ये, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कितना आएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर आएगा आपका 3:1। ठीक है, 3:1। आप ध्यान देना, आप ये मत लिख देना कि लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकालना। तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू आपकी फिलहाल कितना है 1/3 आई है, लेकिन आपको निकालना क्या है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो आपकी 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, उस ताप का मान याद करें जिस पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग का दोगुना होगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर क्या होता है आपका अंडररूट गामा आर टी अपॉन एम, कई बार आपको मैं इस तरीके से बता चुका हूँ। आपको क्या देख रहा है ताप के कैसा अनुक्रमानुपाती है, यानी कि v1 अपॉन v2 बराबर अंडररूट t1 अपॉन t2, इतना हो जाएगा। ठीक है सर, अब t1 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 273, यानी कि v1 अपॉन v1 कितना लेना है आपको, ये तो 2v1 लेना है आपको। ठीक है, 2v लेना है आपको। किस क्या बोल रहा है, उस ताप का मान याद करें जिस पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का दोगुना है। तो हवा में मान के चलो v होगा, हवा v होगा तो कितना हो रहा है यहाँ पे जाके 2v हो जाएगा, ये v है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2v बराबर t1 की वैल्यू कितनी लोगे 273 अपॉन t2। ठीक है, तो v से भी चला गया, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका 1/4 बराबर 273 बटे t2। तो t2 का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो t2 बराबर हो जाएगा आपका 4 तिया 12 की 2 7 7 चौक 28 और 1 29 की 9 4 दूनी 8 और 9 10, यानी कि 1092। लेकिन 1092 किस में आया, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, ये आपका किस में आया केल्विन में। तो माइनस का 273 करोगे, जब माइनस का 273 करोगे तो 819 आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका उस ताप का मान क्या होगा जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के वेग के दोगुना हो जाएगा, वो ताप आपका कितना होगा 819 होगा, 819 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी याद रखना है, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल आए, आपको सिर्फ इतना पूछा गया है कि ध्वनि का वेग होता है ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दो स्थानों के बीच पहली आधी दूरी के एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो कार की औसत चाल, देखो मैंने आपको मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये तो आपको मैंने पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको टाइम समान दिखाई दे तो आप उन दोनों को जोड़ देना चालों को, वही आपका आंसर हो जाता है, औसत चाल हो जाती है। लेकिन अगर आपको दूरी समान दिखाई दे तो आपका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ आपको प्रथम आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि दूरी आपकी समान है। तो आपकी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, 2 तो 2 का 2, v1 का वैल्यू कितना है सर आपका 60 है, v2 का वैल्यू v2 का 40 और है। ठीक है, अपॉन 40 और 100, 40 और 60 कितने हो जाएंगे आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, देखो 2 जीरो आपके चले गए, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन देखो आपको अगर इसका v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगाते हो उसमें, तो आप 50/2 कर दोगे और चाल जोड़ के 50 निकाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी चाल या आपका टाइम, जब आपका टाइम समान हो। ठीक है, लेकिन जब आप दूरी समान है तो अप्लाई करोगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 120 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी पिंड
के प्रतिबिंबों की संख्या आपको पूछी गई है। रखिए किसी पिंड के प्रतिबिंबों की संख्या, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला कि 360/θ -1। अगर ये सम संख्या है तब हम -1 करते हैं। अगर मैं 360 में अगर किसी थीटा से भाग लगाऊं और हमें सम संख्या प्राप्त हो तो हम उसमें से एक घटा देते हैं। तो जब मैं 360 में 120 का भाग लगाऊंगा क्योंकि 120 पे झुके हुए हैं, तो 360/120, 0 0 क्या बार थी 36 आएगा। ठीक है, तो 36 आएगा तो हम इसमें से एक माइनस नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर इसमें 4 आ जाता, सम संख्या आई थी, मैंने क्या बताया आपको, अगर यहाँ आपकी सम संख्या आती तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अगर सम संख्या नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला केवल यही रहेगा 360/θ। या सिर्फ इतना याद करो, जब सम संख्या आती है तो 360/θ -1 होता है, और जब विषम संख्या आती है तो 360/θ ही होता है। ठीक है, इतना याद कर लो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।